क्या चाहता है आज का नौजवान? नौजवान योगी सरकार चाहता है। अच्छा, क्या मिलेगा? रोजगार चाहिए, मिलेगा सब। पहले मिला 5 साल? क्यों नहीं मिला? जो इस काबिल थे उन्हें रोजगार मिला। क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाह रहे हैं? बीजेपी चाह रहे हैं हम तो आवेगी। मोदी सरकार में सम्मान, अब मोदी सरकार में सम्मान मिलता तो फिर हम क्यों इतने रोते तुम्हारे सामने? अच्छा, नहीं मिला। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं मौजूद हूँ नेटौर विधानसभा में और ग्राम है ढक्का। ढक्का करमचंद इस गांव का नाम है और मिली जुली आबादी का मुझे मालूम पड़ा है यहाँ पर। अब देखना यह है कि नेटौर के जो गांव होते हैं या नेटौर विधानसभा के जो गांव हैं उनकी जनता का जो मूड है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या है, और ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले विधायक ने इनको क्या दिया और अब ये क्या चाहते हैं। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, मैं दिखाना चाहूँगा सभी को, ज़रा दिखाइएगा। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? बाबू सिंह। बाबू सिंह जी, जी। आप ढक्का के निवासी हैं? जी, ढक्का करमचंद के निवासी। अच्छा, क्या काम करते हैं सर? सर मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। अच्छा, किसान हैं आप? हाँ 2022 विधानसभा चुनाव बिल्कुल आ चुके, जी। आचार संहिता लग गई है, ये तो मालूम होगा आपको। हाँ। वोट डालने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार है। हैं? हाँ अच्छा। बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। तो मालूम कर सकता हूँ कि किसकी हवा है आपके दिमाग में? हवा हमारे यहाँ तो बीजेपी की है। अरे वाह, अच्छा। हाँ। तो बीजेपी की तो सत्ता चली 5 साल। हाँ। कितने मुतमईन रहे आप? हम तो साहब बीजेपी से जुड़े पड़े हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। कार्यकर्ता है बीजेपी के आप या हाँ, कैडर वोट हैं? नहीं, कैडर वोट है। कैडर वोट है, कार्यकर्ता नहीं है आप? नहीं। अच्छा, कोई पद नहीं लिया? नहीं, पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कुछ नहीं ले रखा। ले लेते भाई? नहीं साहब, बढ़ते रहते हैं पद तो। कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, ये कैडर वोट हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इसी तरह काफ़ी लोग हैं। भाई क्यों जा रहे हो मेरे से दूर? आइए थोड़ी बात कर लेते हैं यार। मैं तुम्हारे से बात करने के लिए दिल्ली से आया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? कपिल कुमार। कपिल कुमार जी। क्या हवा है? भाजपा की हवा है। भाजपा की हवा है। 2-4 फायदे बताएं जरा बाबा के, क्योंकि पूरे 5 साल सत्ता में रहे हैं और क्या मिला जनता को, और आगे क्या उम्मीद रखते हैं आप? प्रशासन का मामला जो है वो बढ़िया रहा। अच्छा, हाँ। कैसे? ये दंगा प्रसाद नहीं होता है और प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, पर इल्जाम ये भी लगते हैं कि भाई भेदभाव भी होता है, दलितों के साथ में अत्याचार हुए हैं, किसान लगातार यानी कि रोड पे बैठे रहे। हाँ, किसानों के साथ अत्याचार हुआ। ये मानते हैं आप किसानों जी। का अत्याचार हुआ? जी। तो फिर भी सत्ता बीजेपी की? अब के थोड़ा मुश्किल लगेगा। अच्छा जी। नहीं, आपका मूड तो बीजेपी की ओर को है, पर जब कोई मामला किसानों का आता है तो आप भटक जाते हैं। इतनी सीट नहीं आ पाएंगी। नुकसान होता नजर आ रहा है जी पार्टी को। अच्छा, तो फायदा किसको होगा? नहीं मालूम। फायदा ही बता नहीं सकते। अच्छा, क्या नाम बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम नारायण है। हैं? राम नारायण। राम नारायण। हाँ। नाम राम नारायण जी, कैसे रहे 5 साल बाबा के? बहुत बढ़िया रहे। बहुत बढ़िया रहे। और आपकी उम्मीद क्या है? आपकी देखो ऐसी है, भगवान भाजपा आएगी 99%। अच्छा, भाजपा आएगी। किन मुद्दों पे भाजपा आएगी? काम पाएंगे उनके मुद्दे, क्या काम अच्छे करें हमारे लिए, मतलब हमारे गैस महंगा बिका, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, किसान परेशान रहे। हैं? ये तो भाई ऐसी है, महंगा सस्ता चलते रहे। अच्छा 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 अच्छा, पर सरकार बाबा की आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल हैं? आवेगी। अच्छा, आवेगी, ये निश्चित है। चलिए, ये है एक मामला कि भाई पेट्रोल डीजल की महंगाई, गैस की महंगाई कोई मुद्दा नहीं बन रहा है। थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं। क्या 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 नाम है आपका? मेरा नाम रोहतास है जी। रोहतास जी, जानना चाह रहे हैं 5 साल कैसे रहे? 5 साल बहुत परेशानी के रहे। अच्छा। हाँ, किसी ने आगे नहीं बुझा, चाहे कोई भी प्रतिनिधि था। हाँ। किसी ने आगे नहीं बुझा, भाई तुम कैसे हो। प्रतिनिधि तो एक ही रहता है जब हाँ, बाद में। जो भी है। हाँ, तो कुछ विधायक नहीं। कौन थे आपके? हाँ, आपके विधायक कौन थे? कुमार जी। तो ओम कुमार जी कभी नहीं आए आपके पास? ना, कौन आ रहा? अच्छा, तो ये कह रहे थे अभी राम जी कि भाई सत्ता बाबा की सही रही, और आप कह रहे हैं कि सही नहीं रही। हम तो समाजवादी और लोकदल के गठबंधन को वोट देंगे। क्यों? क्यों? उसकी सरकार में हम चैन से रहें। हैं? चैन से रहें। इनकी सरकार में हम लोगों से गाली खामें। किससे खामे कुछ गाली? जो इनके पार्टी के आदमी हैं उनसे गाली खामें हम। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से? अच्छा, वो कहाँ गाली देते हैं? हैं? वो तो कहते हैं राम राज्य है। उनसे ज्यादा तो कोई भी बदतमीज ना है। अच्छा, हाँ,
मैं एक खबर कर रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि बेटियां सुरक्षित हैं, कानून का राज है। बोलने के अलावा दूसरा काम नहीं है अच्छा। इन्हें झूठ ही बोलना। हाँ, जब वो टाइम आवे इस टाइम फुसला लें लोगों को, हाँ, कहीं पर फुसला लें, हिंदू मुस्लिम पर फुसला लें। अच्छा। हाँ, इस कि हिंदू मुस्लिम का भय दिखा के इन्हें, अरे ये मुसलमान तुम्हें काट देंगे अगर हम ना होए तो। अरे इस वजह से जो है वो अपना सरकार बन गई थी इनकी। जैसे कोई बड़ा नेता इन बातों को करता हुआ सुनाई तो देता नहीं है। हाँ? इन बातों को करता हुआ कोई बड़ा नेता सुनाई तो देता नहीं। में को कह दें वो कैसे क्या में है? नरेश टिकैत के दौरे जाके जो है वो कौन गए थे, अभी पीछे कल परसों की बात है। पहले उसने गठबंधन को डिक्लेयर कर दिया था और उसके दौरे गए, कुछ उसके कान में को कही, वो इतना डर गया, उन्होंने कही नहीं नहीं भाई हम अपना बयान वापस ले रहे हैं। अरे मतलब किसानों के नेता डर गए। हाँ, ऐसे ही हम भी डरे हुए हैं, लेकिन वोट तो हमें गठबंधन को देना ही देना। अच्छा। अखिलेश लोकदल के गठबंधन को हमें वोट देना है। अगर मान लो ऐसा भी हो गया, राजनीति बड़ी चीज़ है, राजनीति में कोई मतभेद नहीं होते हैं, ना मनभेद होते हैं, नेता नेता भाई भाई होते हैं। आपने वोट दिया समाजवादी को, इन्होंने नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिएगा, आपने वोट दिया समाजवादी को, इन्होंने कांग्रेस बीजेपी को दे दिया, और हो सकता है कि मायावती और बीजेपी आपस में मिल जाएं, तो मिल जाओ तो सत्ता तो बन गई। बन जाओ क्या हो गया फिर, बन गई तो हमें तो वोट गठबंधन को देना आपना। अच्छा। सत्ता, हाँ ये बात बड़ी तगड़ी है। कुछ और भी बात करना चाहेंगे लोगों से भाई, कुछ नौजवान भी है ना ये मुद्दे की बात करने वाले। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। जी जी। अच्छा, नौजवान है भाई आप तो। क्या ठंडी लग रही है? ना ठंड लग रही है। जैकेट वैकेट पहनो। हाँ कोई नहीं। कुल मिला के थोड़ा ये जानना चाह रहे थे, आप तो नौजवान हैं जी। क्या चाहता है आज का नौजवान योगी सरकार चाहता है। अच्छा, क्या मिलेगा? रोजगार चाहिए, मिलेगा सब। पहले मिला 5 साल, क्यों नहीं मिला? जो इस काबिल थे उन्हें रोजगार मिला, कम से कम भ्रष्टाचार नहीं था कि हाँ इतने पैसे रिश्वत के जा रहे हैं वहाँ, ये चीजें तो नहीं हुई। कितनी भर्तियां हुई होंगी अंदाजन आपको मालूम है कुछ? करीबन हम अपने गांव से करते हैं कि अपने गांव में काफी लड़के चले गए, किसमें? पुलिस में चले गए और कुछ और विभाग में भी गए अधिकारी में गए हैं? जी है। जी। तो वो बिना भ्रष्टाचार के गए हैं, आपका कहना यह है। बिल्कुल। तो इसलिए उम्मीद है आपको कि भाई युवा की ये उम्मीद है कि योगी आएंगे तो बिना भ्रष्टाचार के नौकरियां देंगे। बिल्कुल। पर सवाल यह है कि पर्चे भी तो लीक हो जाते हैं। पर्चे लीक हो रहे हैं, उसमें सरकार की थोड़ी जो अधिकारी लोग हैं वही तो गलती कर रहे हैं। उसके नीचे होते हैं अधिकारी, सरकार के नीचे होते हैं। सरकार में गलती अधिकारियों की होती है, और अगर पर्चा लीक हो तो गलती अधिकारी की है, और नौकरी देवे तो सरकार। बिल्कुल सरकार दे नौकरी। अब पर्चे लीक भी हो रहे हैं तो पर्चा रद्द तो हो गया वो। अच्छा। चले कहाँ हैं? पहले इससे पहले भी हुए हैं पेपर तो लीक। कौन सा पद है पार्टी में आपके पास? मेरे पास तो कोई पद नहीं। बन जाओ नेताजी, अच्छा भाषण दोगे। बिल्कुल बनने की कोशिश करेंगे। ये आई ना बात। दरअसल में अक्सर होता यही है कि मुद्दे की बात आते आते कहीं ना कहीं पार्टी वर्चस्व आ जाता है। थोड़ी और भी बात कर लेते हैं। सर आप बड़ा पीछे छुपे हुए हैं, क्यों पीछे छुप रहे हैं? नहीं आइए, क्यों पीछे छुप रहे हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजेंद्र सिंह है। अजेंद्र सिंह जी, क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाह रहे हैं? बीजेपी चाह रहे हैं हम तो आवेगी। हाँ, 5 साल रही है, और जो मौजूदा सत्ता होती है ना, उससे सवाल जरूर किया जाता है। तो क्या सवाल आपके मन में है कि एक बार अगर हम आपसे कहें कि योगी से सवाल करो आप, तो क्या सवाल करना चाहते हैं योगी से आने वाले वक्त के लिए, 5 साल के लिए? क्योंकि आप सत्ता चाहते हैं योगी की, बताइए। सत्ता तो हम चाहेंगे योगी की। सवाल क्या चाहते हो? सवाल का भ्रष्टाचार जो चल रहा है, जिस टाइप का काम खत्म हो रहा है, ये और होना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? हाँ, खत्म हो रहा है। अच्छा। रिश्वतबाजी भी खत्म हो रही है, गुंडे भी खत्म हो रहे हैं। अच्छा। सब सब जा रहे हैं अपनी अपनी जगह। अच्छा। गुंडे कहाँ से आए थे वो? गुंडे कहाँ से आए थे? अखिलेश की सरकार से आए थे। अच्छा। और हो जामे अखिलेश की सरकार में। अच्छा। आनी तो है नहीं अब। हाँ। 20-25 साल तो कोई नंबर है ना किसी का समाजवादी को। कुछ गुंडों का नाम मालूम है आपको? मैं जरा आहिस्ते से पूछ रहा हूँ। अरे नाई तो सर को टिकट दिया, सबसे बड़ा गुंडा तो वो है। अब वो जेल में चला गया, अपने कह रहे उसकी बेटा को देंगे। अब शहरी गुंडे की सरकार तुम ही बना लो। फिर तो जो आम आदमी है वो तो फिर मरता ही रहेगा, वो अपने घर में रहेगा। गुंडे ही राज करेंगे, गुंडे ही मौज मारेंगे। और क्या होगा? यही होगा। अच्छा, ऐसे वो भी कह रहे हैं, समाजवादी वाले भी और गठबंधन वाले भी, कि भाई गुंडों की सरकार हटानी है। तो गुंडे को तो दूसरा भाई गुंडा ही दिखाई देगा। अच्छा। है, गुंडों को तो गुंडा ही दिखाई देगा ना। वो अपने अंदर थोड़ी देख रहे हैं, दूसरों के अंदर देख रहे हैं। नु कहते ना गुंडा है, उसे वो नहीं देख रहा, उसकी उंगली तरफ एक ही जा रही, तो 3 आ रही, तो वो दिखना गुंडा उससे। तो अच्छा, कुल मिलाकर थोड़ा ये था कि भाई, कुल मिलाकर ये था कि अगर मान लो पूरे गांव है ये, तो अभी तो खैर प्रत्याशी नहीं चुना गया है, पार्टी से नहीं आया है,
फिर भी अगर प्रत्याशी आप चाहते हैं तो पुराना रिपीट चाहते हैं या नया चाहते हैं? नहीं, टिकट तो है सोम कुमार जी को है। अच्छा, हो गया टिकट? मुझे नहीं मालूम हुआ अभी तक, पार्टी ने ऐसा कुछ किया नहीं। हो गया। अच्छा, हो गया ये टिकट। गठबंधन हाँ। में कोई आदमी अगर है तो उसे गुंडा बताते हैं। अच्छा, और जिस समय ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो रहा था, तो उस समय अगर लेडीज कोई ब्लॉक प्रमुखी के लिए पर्चा भरने जा रही तो उसका पर्चा पकड़ के फाड़ दिया छीन के, और उसके कपड़े तक भी फाड़ दिए। ये बीजेपी कपड़े फाड़ने की पुरानी आदत तो मुलायम सिंह से शुरू हुई। मायावती के कपड़े फाड़ दिए थे, मुलायम सिंह ने फाड़े थे मायावती के कपड़े। मुलायम सिंह ने फाड़े थे मायावती के कपड़े, आपको पता नहीं है? पर प्रमुख के चुनाव में किसने फाड़े? किसी ने भी ना फाड़े, ये तो इनका ये तो आरोप लगा रहे। कहाँ फाड़े? चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, बाइज्जत चुनाव हुआ। प्रशासन ने इतनी कड़ी सख्ती कर रखी थी उसमें, और ना कि किसी चीज को अलग अलग करते हुए समानता रखी गई दोनों प्रत्याशी के सामने। समानता में चुनाव हुआ। जिसने बीटीसी के वोट डाले हैं उनसे, जो उन्हें ब्लॉक प्रमुख बनाता, उनसे पूछो कितनी अच्छी व्यवस्था थी वोट डालने की भी वहाँ उसकी। अब कोई आदमी अगर अपने बेस पर बन गया तो उसे आप कपड़े फाड़ना कहोगे या उसकी काबिलियत दोगे उसे? ये इनके दिमाग में, जहन में केवल ये है कि हम जैसे कपड़े फाड़ते थे ऐसे ही ये फाड़ लें कपड़े। अच्छा, और कुछ कपड़े फाड़ने वाले हो गए, कोई सीने वाला भी है? हाँ हाँ, बात कर लेते हैं और थोड़ा बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर बात ये कर लेते हैं कि बात हो रही है कपड़े फाड़ने की, महिलाओं के सम्मान की। मोदी सरकार में सम्मान नहीं मिला। मोदी सरकार में सम्मान, अब मोदी सरकार में सम्मान मिलता तो फिर हम क्यों इतने रोते तुम्हारे सामने? अच्छा, नहीं मिला। वैसे हाथरस में भी एक कांड हुआ था, आपको याद है? हाथरस बड़ा हादसा हुआ था। योगी सरकार ने रातों रात लड़की की लाश को जलवा दिया गया था। क्या ऐसा आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं हक पे था मामला? इतना तो ध्यान नहीं है, ऐसे नहीं मालूम है। जो प्रतिनिधि भाजपा में रह रहे थे, मंत्री तक बने, वे उनके यहाँ बढ़िया थे। आज वो इस्तीफा देकर सपा में पहुंच गए तो वो गुंडे हो गए, गलत हो गए, बेईमान हो गए, सब कुछ हो गए। ये कौन सा तरीका है? बहरहाल मेरा एक सवाल आप लोगों से, आप गांव के निवासी हैं, सब प्यार से गांव में रहते होंगे सब भाई। मैं पहले बड़ी तारीफ कर चुका हूं गांव की, और मामला कुछ और बदलता जा रहा है। जैसे मुझे तो तारीफें सुनने को मिली है कि बड़े जोश खरोश के साथ मुद्दे रखते हैं। बात थोड़ी युवा हैं आप। बात यह है कि भाई जब वोट डालने जाओगे आप, तो आपके जहन में मुद्दे हिंदू मुस्लिम से हटके, जात बिरादरी से हटके, क्या शिक्षा, रोजगार और विकास को लेकर भी होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं। शिक्षा भी चाहिए, विकास भी चाहिए, और शांति भी चाहिए। सबसे पहली चीज है शांति। अच्छा, और आप यहाँ जितने युवा खड़े हैं, बताओ भाई किसे किसे नौकरी मिल गई तुम्हें गवर्नमेंट की? एक मिनट, क्या कह रहे हैं बेटा? सर मेरा नाम जोगिंदर है, मैं बोल रहा हूँ योगी सरकार में आज तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है। जितनी वैकेंसी निकली है सभी रद्द हो गई हैं। अच्छा, सभी रद्द हो गई हैं? हाँ, सभी रद्द है। अच्छा, मैं खुद फॉर्म डाल चुका हूँ सर, आज तक कोई वैकेंसी मेरे लिए काम की नहीं हुई है। चलिए, ये नौजवान हैं और ये वक्त बताएगा अब, क्योंकि गांव के अंदर आए हैं और गांव का नाम है ढक्का करमचंद और विधानसभा नेटौर। अब देखना यह है कि जब पिछला विधायक बीजेपी से रहा है और अब बीजेपी की भी घोषणा हो चुकी है, मुझे अभी तक मालूम नहीं था, तो अब देखना यह है कि गांव के निवासी वे ग्रामीण क्षेत्रों से कौन सा विधायक जाता है और विधानसभा में इस गांव का सवाल करता है और नौजवानों को रोजगार देता है, वे पेंशन देता है और इस गांव के अंदर बेहतरीन सड़कें और राशन दिलवाता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।